एलजी सिन्हा जी ने नशा मुक्त जेएंडके अभियान की 100 दिवसीय शुरुआत की। जेएंडके में 25 से 50% क्षेत्रों में बारिश व तेज हवाएं संभावित। पुलवामा प्रशासन ने नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मेगा अभियान शुरू किया। शोपियां जेएंडके पुलिस ने 5 दिवसीय कानून व्यवस्था प्रशिक्षण किया पूरा। आधार में अब लद्दाख लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के बजाय लंबित समस्या का अंत। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जीएमसी कठुआ में स्वास्थ्य सुविधाओं की है समीक्षा। और वुलर झील पुनरुद्धार अभियान ने 5 वर्ग किलोमीटर बहाल किया। नमस्कार एंड गुड इवनिंग सभी को। अर्थ न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का मैं मृदु हार्दिक स्वागत करती हूँ। जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम में दर्शकों प्रस्तुत है सुर्खियां अब और भी विस्तार से। हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, ये कहते हुए आज एलजी मनोज सिन्हा जी ने जम्मू के एमए स्टेडियम में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की 100 दिवसीय शुरुआत की। उन्होंने नशीले पदार्थों के तस्करों के खिलाफ कठोर कदमों की घोषणा की। जनसभा को संबोधित करते हुए एलजी मनोज सिन्हा जी ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सामूहिक जिम्मेदारी है और ये समस्या हर गांव, जिले व समाज के हर वर्ग तक फैल चुकी है। उन्होंने नशीले पदार्थों के नेटवर्क को आर्थिक व कानूनी रूप से ध्वस्त करने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रक्रिया की जानकारी दी, जिसमें तस्करों के पासपोर्ट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना, चल संपत्ति जब्त करना, बैंक खाते फ्रीज करना और वित्तीय जांच शुरू करना शामिल है। प्रमुख नशीले पदार्थ कारोबारियों के पुलिस स्टेशन स्तर पर सार्वजनिक रूप से पहचान कर पुलिस उसकी जिम्मेदारी लेगी और सुनिश्चित करेगी। इस मामले पर सुरक्षा पहलू पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी आतंकवाद को वित्त पोषित करने व समाज को अस्थिर करने के लिए हो रही है। उन्होंने पड़ोसी देश पर युवाओं को खोखला करने के लिए नशीले पदार्थ धकेलने का आरोप लगाया और ये निर्देश दिया कि यदि कोई निर्दोष को परेशान करेगा तो दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। मौसम वैज्ञानिक मुबीन अहमद ने कहा, जम्मू कश्मीर में आकाश पूरी तरह बादलों से आच्छादित है और क्षेत्र में व्यापक बादल छाए हुए हैं और वर्षा भी हो रही है। कश्मीर व जम्मू दोनों में 25 से 50% क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं। कल मौसम गतिविधियां कम रहेंगी, मात्र 25% क्षेत्र में बारिश होने की संभावना है। 13 से 15 अप्रैल तक ज्यादातर मौसम जो है वो शुष्क रहेगा और 16 से 17 अप्रैल को कश्मीर के अधिकांश जिलों में बारिश की लहर भी हो सकती है और 18 से 22 अप्रैल तक जम्मू कश्मीर में ज्यादातर मौसम जो है वो शुष्क रहेगा। कोई बड़ी बारिश की होने की संभावना बिल्कुल नहीं है और मध्य सप्ताह में मौसम की अनियमित गतिविधियां जो है वो बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने किसानों को कृषि कार्य करने की भी सलाह दी है। पुलवामा जिला प्रशासन ने आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत मेगा जागरूकता अभियान शुरू किया, जो समाज से नशे का उन्मूलन करने वाले 100 दिवसीय गहन अभियान की शुरुआत है। यह अभियान युवाओं में जागरूकता फैलाकर नशा मुक्त समाज बनाने का लक्ष्य रखता है, उन्हें स्वस्थ व सुरक्षित भविष्य की ओर प्रेरित करेगा। जिले भर में जागरूकता अभियान, संपर्क कार्यक्रम व जन समाजीकरण गतिविधियों की श्रृंखला चलेगी ताकि संदेश हर घर तक पहुंचे। पुलवामा की डेप्यूटी कमिश्नर डॉक्टर बशारत कयूम वानी व एसएसपी तनुश्री ने भी अभियान का समर्थन कर हस्ताक्षर किए, नशा मुक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और प्रशासन ने आम जनता से अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की। साथ ही साथ नशा मुक्त व प्रगतिशील समाज निर्माण में योगदान देने को कहा। शोपियां में जेएंडके पुलिस ने डीपीएल में 5 दिवसीय गहन कानून व्यवस्था प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया। ये प्रशिक्षण डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस शोपियां में आयोजित हुआ। इस प्रशिक्षण सत्र में ड्रिल प्रदर्शन, फायरिंग अभ्यास और भीड़ नियंत्रण तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया पर केंद्रित विभिन्न परिदृश्यों के माध्यम से पुलिसकर्मियों के संचालन कौशल को तेज किया गया। इन गतिविधियों ने समग्र तैयारियों को मजबूत बनाया ताकि प्रभावी ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सक्षम हो सके।
लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए बड़ा कदम, लद्दाख वासियों के आधार रिकॉर्ड में अब लद्दाख लिखा जाएगा जम्मू कश्मीर के बजाय। एलजी विनय कुमार सक्सेना जी के हस्तक्षेप से राज्य क्षेत्र में सही पहचान दर्ज हुई है। 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बावजूद वहां के निवासियों के आधार कार्ड में जम्मू कश्मीर ही दर्ज रह गया था, जिससे पहचान व पते की वैधता पर बार बार परेशानियां हुई। सक्सेना जी ने लंबी देरी पर गंभीर नोटिस लिया, प्रशासन को तुरंत हल करने के लिए निर्देश दिए। वो यूआईडीआई से उच्च स्तर पर बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि ये कदम प्रक्रियागत बाधाओं को हटाएगा, सेवाओं की पहुंच आसान करेगा, व आधिकारिक रिकॉर्ड में लद्दाख की अलग पहचान को सही रूप से दर्शाएगा और जरूरत के साथ साथ लोगों की पहचान व सुविधा का विषय है। सक्सेना जी ने इसे उत्तरदायी शासन व केंद्र शासित प्रदेश में जीवन सरलीकरण का संकेत बताया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने आज जीएमसी कठुआ पहुंचकर वहां के प्राचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार अत्री, वरिष्ठ फैकल्टी व केंद्र व जेएंडके सरकार के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में स्वास्थ्य सेवाएं, शैक्षणिक मानक व विस्तार योजनाओं की समीक्षा की। यह यात्रा केंद्र शासित प्रदेश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यापक समीक्षा का हिस्सा है, जिसमें जीएमसी कठुआ में तृतीय चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत करने, मानव संसाधन तैनाती व चिकित्सा शिक्षा पर जोर दिया गया। मंत्री जी ने डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ व छात्रों से बातचीत की, चल रहे प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की व जम्मू क्षेत्र के प्रमुख रेफरल केंद्र के रूप में कॉलेज की भूमिका पर प्रस्तुतियां सुनी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने, जिनके पास पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व विभिन्न योजनाओं को लागू करने वाले विभागों के समन्वय का दायित्व है, ने जेएंडके में स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन व दूरस्थ व सीमांत क्षेत्रों में लोगों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवाओं की बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के केंद्र सरकार के संकल्प को दोहराया। उत्तर कश्मीर की वुलर झील एशिया की सबसे बड़े खारे पानी की झीलों में से एक व महत्वपूर्ण रामसर स्थल है, जिसमें वैज्ञानिक अधिवास प्रबंधन योजना के तहत संरक्षण प्रयासों से पारिस्थितिक पुनरुद्धार हुआ। अधिकारियों के अनुसार 5 वर्ग किलोमीटर गंभीर रूप से सिल क्षेत्र को बहाल किया गया। वो 1.3 लाख विलो के पेड़ काट दिए गए। पारिस्थितिक पुनर्स्थापन अभियान के साथ पर्यटन सुविधाएं भी वो जोड़ी जा रही हैं, जिसमें बनियारी एसके पाइन पर 2.5 किलोमीटर गैर मोटरबल वॉकवे, साइकिलिंग ट्रैक व दृश्य बिंदु शामिल है। दूसरा चरण जल्द ही शुरू होगा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि विलो हटाना व्यापक प्रबंधन कार्य योजना का हिस्सा है। पारिस्थितिक पुनर्स्थापन उपाय है, वनों की कटाई नहीं। आक्रामक व पारिस्थितिक रूप से हानिकारक विलों को चयनात्मक व चरणबद्ध तरीके से काटा जा रहा है। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर प्राइम टाइम यही समाप्त होता है। जानकारियों का सिलसिला अर्थ न्यूज पर यूं ही बना रहेगा। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।